नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल से ही जातीय आवासीय आय या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या ओबीसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आके आरटीपीएस सर्च करेंगे। आरटीपीएस सर्च करने के बाद पहला जो ये पॉपअप है, उस पहला जो ये लिंक आया है, इसी पे हम लोग पहले क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्लिक जैसे ही करेंगे तो मोबाइल में ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन है, यहाँ से आप यूज़र आईडी पासवर्ड भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग इसमें सीखेंगे कि बिना यूज़र आईडी पासवर्ड या बिना लॉगिन के अपने मोबाइल से सिर्फ कैसे ऑनलाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे है खुद का पंजीकरण, यहाँ से आप पंजीकरण भी कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल हम लोग सीखेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई देखेंगे कि अप्लाई कैसे हम लोग करेंगे मोबाइल से। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सामान्य प्रशासन विभाग। तो सब हम लोग सिर्फ यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे आवासीय पत्र का निर्गमन, जाति पत्र प्रमाण पत्र का आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन और आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और फिर नीचे यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर भी है बिहार सरकार के लिए। और अगर केंद्र सरकार से रिलेटेड कोई चीज़ के लिए आप भरना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। नीचे आप इसी में ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। तो आप जो भी सर्टिफिकेट आवासीय हो, जाति हो, आय हो, नॉन क्रीमी लेयर बिहार सरकार के लिए या नॉन क्रीमी लेयर केंद्र सरकार के लिए या ईडब्ल्यूएस कुछ भी बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई लॉगिन आईडी के। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये देखिए आवासीय के प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक करेंगे। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले हम लोगों को हमेशा अंचल स्तर का ही बनाना होता है। जब भी हम लोग जातीय या आवासीय आय बनाते हैं तो सबसे पहले अपने ब्लॉक लेवल का बनाते हैं। तो ब्लॉक को हिंदी में अंचल कहते हैं। जब ब्लॉक लेवल का बन जाता है उसके बाद हम लोग अनुमंडल स्तर के लिए अप्लाई करते हैं। उसी आवासीय या जाति जो भी होगा उसको लेके आप अनुमंडल स्तर पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के बाद हम लोग फिर अनुमंडल स्तर से जब बन के आ जाता है तो फिर जिला स्तर पर अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है। तो हम लोग सबसे पहले अभी फिलहाल हम लोग अंचल स्तर पर अप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऐसा इंटरफेस पूरा खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये देखिए पुरुष है तो इस पर हमको क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप पुरुष है तो पुरुष पे क्लिक करेंगे, स्त्री होगी तो स्त्री पे क्लिक करेंगे। तो नाम सबसे पहले मान के चलिए हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं तो राम कुमार। ठीक है ना, राम कुमार। देखिए अंग्रेजी में हमने लिखा है, अब हमको हिंदी में नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी में लिखने के लिए हम क्या करना होगा। तो हिंदी में लिखने के लिए आपके कीबोर्ड में, मोबाइल के कीबोर्ड में जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी रहती है सेव। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हिंदी टू इंग्लिश आ गया नीचे कीबोर्ड में। तो यहाँ से आप राम KUMAR कुमार, राम कुमार मान के चलिए। फिर इसके पिता का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। तो कुछ भी हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, सुधीर कुमार। ठीक है। फिर इसी तरह नीचे चलेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे सुधीर कुमार। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। हिंदी में नाम लिखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। हिंदी में आप नाम नहीं लिखते हैं तो उस क्रम में आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मान के चलिए लक्ष्मी देवी है माता का नाम, तो उसी तरह लक्ष्मी देवी। ठीक है। अब हस्बैंड नेम तो होंगे नहीं, ये पुरुष है। तो फिर यहाँ पे डालेंगे हम मोबाइल नंबर, जो भी होगा आपका मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। अब मोबाइल नंबर पे जो है OTP जाएगा यहाँ पे। तो OTP जैसे ही आएगा हम लोग OTP को क्या करेंगे, पहले डालेंगे। ठीक है। OTP वैलिडेट हो जाएगा, यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। अब वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे ईमेल अगर आप है तो ईमेल डाल दीजिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ईमेल आपका जो भी होगा अपना ईमेल अपने हिसाब से अपना डाल लेना है। हम डाल के दिखा देते हैं आपको कुछ भी, लेकिन आपको अपने हिसाब से ईमेल डाल लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे बिहार स्टेट है, स्वाभाविक बात है। फिर यहाँ पे वैशाली सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। अनुमंडल आपका जो भी होगा, यहाँ पे देखिए हाजीपुर में हनार महुआ 3 अनुमंडल जो है वो आता है वैशाली क्षेत्र के अंदर। तो अनुमंडल हम लोग चुन लेंगे। अब यहाँ पे ब्लॉक आपका चुन लेंगे। ठीक है ना। अगर आप है वो कौन से किस चीज़ में है, ग्राम पंचायत में है, नगर निगम में है, या नगर परिषद में है, या नगर पंचायत में है। ठीक है। इस पर आप जो भी होगा वो आप मतलब यहाँ पे टच कर दीजिएगा। तो आप जैसे ही टच करेंगे, मान के चलिए अगर नगर परिषद टच करते हैं तो नगर परिषद में इतना सारा ऑप्शन है, जो आपका होगा वो चुनेंगे। ग्राम पंचायत टच करेंगे तो यहाँ पे ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी ऑप्शन आपका होगा उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। वार्ड नंबर जो भी आपका होगा वो डाल देंगे। गाँव का नाम कुछ भी जो भी आपका है वो डाल सकते हैं आप। फिर उसी तरीके से थाना जो भी हो आप डालते जाइए। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपका आधार नंबर का कॉलम है। तो आधार नंबर में अगर आपका नंबर मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा। तो फिर वो आधार से रिलेटेड जो मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका फिर से OTP जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना वो किए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो के लिए तो फ़ोटो कैसे डालना होगा, तो फ़ोटो को बस ऐसे ही एक साइन करा के नीचे और ऊपर से बच्चे का फ़ोटो रख के खींच लेना है। या आपका मन हो तो बच्चा अगर यहाँ पे डायरेक्ट फ़ोटो पे भी साइन करता है पेन से, ठीक है ना, तो भी चलेगा। ठीक है। ऐसे तो भी चल सकता है। लेकिन अगर वो संभव नहीं हुआ, फोटो पे पेन नहीं उग रहा है, तो उस क्रम में आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको फोटो ऐसे आप क्लिक कर लिए, इसको सिंपली यहाँ से मोबाइल में ही एडिट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है।
और इसको यहाँ से क्रॉप ऑप्शन है, यहाँ से आप क्रॉप करिए इसको। देखिए क्रॉप कर लेना है आपको, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मोबाइल के अलावा। और यहाँ पे क्रॉप हो गया अब, और यहाँ नीचे डन का ऑप्शन है, यहाँ आप डन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर लीजिए, ठीक है। ये रिप्लेस ओरिजिनल मतलब आपने जो फोटो पहले से क्लिक कर रखा है मोबाइल में, उसी की जगह पे इसको सेव कर दिया जाए, या नए कॉपी में सेव करेंगे, करना चाहते हैं आप उसको छोड़ के, तो हम चाहते हैं कि उसी के उसको हटा के ही सेव हो जाए, तो रिप्लेस ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे। अब आधार कार्ड का भी सिंपली वैसे ही हम मोबाइल में क्लिक कर लेंगे फोटो, और बस इसको भी वही करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे, क्रॉप करेंगे, ठीक है, डन कर देंगे। रिप्लेस ओरिजिनल सेम को पकड़ आ रहा है कि इमेज शुड लेस देन 350 KB, तो इसके लिए आप फिर से मोबाइल में ही कंप्रेसर नाउ करके एक ऐप आता है, कंप्रेसर नाउ, देखिए ये, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से अपलोड है, यहाँ पे आपको उस इमेज को जिसका अब ये देखिए पहले 635 KB का था, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम कंप्रेस करेंगे तो कितना KB का हो जाएगा, 77.37 KB का। तो हमको इसको क्या करना है, कर लेना है। यहाँ पे कंप्रेस है, इस पर क्लिक करेंगे, कंप्रेस डन हो गया। नीचे आप जाएंगे तो देखिए नीचे आ गया। अब यहाँ से इस इमेज को हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। अब हम चलेंगे अपलोड करने के लिए, यहाँ से आप अपलोड कर दिए। स्थायी निवासी होते हैं लोग तो वहाँ पे वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम जो है अपना कैप्चा कोड जो होता है वो डाल के और प्रोसीड कर देंगे। सब कुछ मिलाने के बाद ये अटैच एनेक्चर जो है इस पर क्लिक करना। अगर आपका सब कुछ सही है तो, अगर सही नहीं है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, उसको फिर से सुधार करेंगे, ठीक है ना, वहाँ से। तो हम लोग अटैच इस पर करते हैं क्लिक। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में इतना सारा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, अगर आपके पास कुछ भी है इसमें से तो आप अपलोड कर सकते हैं, आपका आवासीय बनेगा। हम लोग के पास फिलहाल आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया आधार कार्ड। अब यहाँ से हम चूज पे क्लिक करें, आधार कार्ड सेव कर रखे थे वो ये है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये भी जो है ज़्यादा MB का है, तो फिर हम लोग वही सिंपल ट्रिक अपनाएंगे, वहीं पे कंप्रेसर पे जाएंगे, यहाँ से अपलोड, फिर हम लोग कंप्रेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर नीचे आके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली डाउनलोड होने के बाद चूज फाइल पे जाएंगे, यहाँ से हम अपना आधार कार्ड चुन लेंगे और सीधे सेव जो है इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारा सबमिट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। देखिए हमारा आवासीय के लिए अप्लाई जो है वो हो चुका है। हम यहाँ से इसका PDF नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करके, ठीक है। और अगर डाउनलोड नहीं करना है तो यहाँ से आप क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आगे मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊँ आपके लिए वो आप ज़रूर सजेस्ट करेंगे। धन्यवाद।